दोस्तों, मैं अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ड्राइवर फैक्ट्री ड्राइवर जन्म स्थल से उन सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती का जो तैयारी कर रहे हैं और जो अभी फॉर्म भरेंगे और तैयारी करेंगे। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भर्ती कितने स्टेप के अंदर में किन किन स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा, किन किन बाधाओं से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, सबसे बड़ी जो बाधा है, जो आपको ये अगली स्टेप के अंदर जाना है, इसके अंदर में से आपको कैसे अगली स्टेप के अंदर में जाना होगा, क्या क्या उसका क्राइटेरिया रहेगा, ये वीडियो आपको कोई भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। और कल से जब मैं इस वीडियो को लाइक आज डाल दूंगा तो कल से इसी पर ही जो है वीडियो बना देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज का अनुभव नहीं है। ये अनुभव हमने 10 साल से ड्राइवर की भर्ती करवा रहे हैं। हमें हर भर्ती का फीडबैक हमारे पास रहता है, पिछली भर्ती की मेरिट कितनी रही है, इस भर्ती में मैन कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे ज्यादा फोकस करने से हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप होगा इसका रिटर्न के बाद सेकंड स्टेप होगा इसका पीटी एंड पीएसटी, फिर थर्ड स्टेप होगा इसका जो है ड्राइवरी, और फोर्थ स्टेप होगा इसका जो है मेडिकल। ड्राइवरी के समय आपको डॉक्यूमेंट्स मेजरमेंट जो है करने हैं मेडिकल, यानी 4 स्टेप से आपको इस भर्ती से गुजरना पड़ेगा। और इन 4 स्टेप में सबसे जो है डिफिकल्ट और सबसे ज्यादा टफ और सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको की भावना रहेगी, वो रहेगी आपका जो है रिटर्न के अंदर। इस दिल्ली पुलिस ड्राइवर में मैं यकीन के साथ आपको बता सकता हूं कि तकरीबन जो है 1.5 लाख 1,20,000 और 1.5 लाख के बीच में अभ्यर्थी इसके अंदर में जो है रिटर्न के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और रिटर्न के अंदर में जो अपना भाग्य आजमाएंगे। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन इसके अंदर में रहेगा। उसमें से कितने अभ्यर्थियों को जो है रिटर्न में पास करके सेकंड स्टेप यानी पीटी एंड पीएसटी में बुलाएंगे, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपके दिमाग की नस खोल देगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, हमें कैसे तैयारी करना चाहिए, ड्राइवरी की भर्तियों के फीडबैक क्या रहते हैं, किस हिसाब से तैयारी, क्योंकि हम 10 साल से इसकी तैयारी जो है करा रहे हैं। मान लेते हैं 1,30,000 से लेके 1,50,000 के आसपास अभ्यर्थी बैठेंगे। हमारी वैकेंसी कितनी है? 1411 वैकेंसी है। मैं छोटा से छोटा फिगर पकड़ के लेके चलता हूं तो वो फिगर आता है यहाँ पर कितना कि 20 गुना अभ्यर्थी इस भर्ती के अंदर में कितने पास करेंगे? 20 गुना अभ्यर्थी इस भर्ती के अंदर में पास करेंगे। जहां तक मेरा अनुमान है कि 20 गुना तो दिल्ली पुलिस के रिक्रूटमेंट के लिए करते हैं रिटर्न होने के बाद में अगले स्टेप के लिए। इसमें एक स्टेप फालतू है ड्राइवरी, तो उसके लिए हो सकता है 30 भी कर दे, हम इसको 20 भी पकड़ के चलते हैं तो कितने अभ्यर्थी पास करेंगे? यानी 28,000 अभ्यर्थी पास करेंगे। और आपके कैंडिडेट कितने बैठ रहे हैं इसके अंदर में? जो कैंडिडेट इसके अंदर में बैठ रहे हैं, मैं मानता हूं इसमें 1,30,000 के 30 और 50 के बीच में बैठते हैं। तो 25 चौका 100, 25 पंजू 125, 6 पे 1 का रेशियो आएगा। कितने पे आएगा? 6 पे 1 अभ्यर्थी को पास करेंगे। 6 पे 1 का रेशियो आएगा। ये रेशियो 6 तो बहुत ज्यादा है, ये 5 का भी रेशियो आ सकता है, मैं गारंटी से बोलता हूं। क्योंकि ये चीज कहां सिद्ध हो रही है? ये चीज यहां सिद्ध हो रही है कि आज तक कोई भी ड्राइवरी की भर्ती हुई है, कोई भी एसएससी ने जो है एग्जाम लिया है, तो जो उसकी पात्रता है, जो उसकी वैल्यू है, रेशियो है, वो 40 नहीं रखा है। यहाँ पर देखिए रिटर्न की जो इन्होंने जो वैल्यू रखी है कि जो 40 मार्क्स रिटर्न में जर्नल और ईडब्ल्यूएस का अभ्यर्थी 40 मार्क्स लेके आ जाएगा, वो रिटर्न में वो किसके लिए पात्र है? पीटी एंड पीएसटी के लिए। ये निर्धारित कर रहा है कि वो 30% भी ले सकता है, बाकी 20% निश्चित है। तो 28,000 अभ्यर्थियों को पास करेंगे। 6 पे 1 कैंडिडेट जो है पास होगा, यानी आपका कंपटीशन ज्यादा हार्ड नहीं है। उसके लिए आपको बेहतर मार्गदर्शन की जरूरत है। यहां पर हम चलते हैं। यहां पे अपनी फर्स्ट स्टेप जो है थोड़ी डिफिकल्ट है। आपका कंपटीशन 6 पे 1 का कंपटीशन होगा। आपका 6 अभ्यर्थियों पर 1 अभ्यर्थी का कंपटीशन होगा, यानी आप 40 नंबर यदि लेके आते हो तो आपको पास कर देंगे। किसके लिए? पीटी एंड पीएसटी के लिए। आप जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यदि बिलोंग रखते हैं तो। अभी आप यहां पर हम थोड़ा सा देखते हैं कि अभिमत जो है यहां पे लेके आते हैं कि 1,25,000 या 30,000 50,000 के बीच में अभ्यर्थी बैठ रहे हैं। 5 से 6 के ऊपर 1 कैंडिडेट को वो अगली स्टेप के लिए लेके आते हैं। वैकेंसी वाइज यदि हम वैकेंसी देखते हैं, जर्नल की 543 वैकेंसी है, यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 128 वैकेंसी, उसमें 40 नंबर आपको रिटर्न में लेके आएंगे, तब आपको पीटी एंड पीएसटी के लिए
जो है आप एलिजिबल हैं। इसी प्रकार ओबीसी में यदि आप 318 वैकेंसी हैं, एससी की 236 वैकेंसी हैं, एसटी की 45 हैं। ये तो वैकेंसी खाली जाएंगी, मैं बता रहा हूं, खाली जाएंगी, कभी पूरी हो ही नहीं सकती, ये हर भर्ती में खाली जाती है। आप मान के चलिए यहाँ 40 रहा है, 40 आप देख लीजिए। आप करंट एग्जाम आपके सामने जो है एसएसबी ड्राइवर का चल रहा है, उसमें रिटर्न में सिर्फ 50% मांग रहे हैं जनरल ओबीसी का, और इसमें कितना मांग रहे हैं 40%। 40 नंबर जिस भी अभ्यर्थी के आ गए, सभी पार्ट को कवर करते हुए उसको वो किसके लिए बुला लेंगे, पीटी एंड पीएसटी के लिए। तो यहां यदि हम देखते हैं तो दोस्तों यहां ये देखिए सबसे बड़ा बदलाव है। आज तक किसी ड्राइवरी की भर्ती के अंदर में 35 नंबर नहीं मांगे 100 में, जो एससी एसटी और ओबीसी में मांग रहा है। क्या बोल रहा है कि 35 नंबर यदि रिटर्न में आ गए और हमारे को 28,000 के अंदर में पास करना है, वो 20 गुना बता रहा हूं, 30 गुना हो जाएगा तो ये रेशो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये रेशो कितना बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। 28,000 अभ्यर्थियों में 35 नंबर ले लिया आपने, सभी शर्तों को पास करते हुए, सभी चारों पार्ट्स को यदि आप क्लियर कर रहे हो, दोनों पार्ट को, व्हीकल नॉलेज मेंटेनेंस 50 मार्क्स, रीजनिंग मैथ जीके 50 मार्क्स, उसको क्लियर करते हुए यदि आप 35 नंबर ले लेते हो तो आप कहां से ले जाते हो, पीटी एंड पीएसटी में। तो दोस्तों ये रिक्रूटमेंट आपके लिए बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है। मैंने आपको स्टेप क्लियर कर दिए हैं, मैंने आप इस भर्ती की जो है प्रक्रियाएं जो है सिद्ध कर दिया इस भर्ती ने कि ये भर्ती जो है रिटर्न के अंदर में आपको जो है 40 और 35% रेशियो है। ये बोल रहा है कि 20% पास तो करेंगे ही करेंगे रिटर्न में वैकेंसी का, पर ये रेशियो बोलता है कि 20 नहीं है तो 30% भी पास हो सकते हैं, 30 गुना पास हो सकते हैं, 30 गुना पास हो सकते हैं। 20 तो बोलता ही बोलता है एसएससी, ये जो रेशियो है ये 30 गुना बोलता है, तो 30 गुना बोलेंगे तो ये 42,000 भी जा सकता है, 28,000 कुछ से 42 जा सकता है। तो 42 यानी 50 2 पर 1 यानी 2 पर 1 बच्चे कितने बैठ रहे हैं रिटर्न में, मतलब 1,30,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में हम ड्राइवरी की भर्ती करवाई है। 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। डीएसएसबी की भर्ती ऑल इंडिया की भर्ती हुई थी, उस भर्ती के अंदर में सिर्फ 86,000 फॉर्म लगे थे, 86,000 फॉर्म लगे थे, 86,000 के आसपास फॉर्म लगे थे, जिसमें से कुछ फॉर्म जो है रिजेक्ट किए, उन्होंने फिजिकल करवाया था। 86,000 का फॉर्म लगे थे, ऑल इंडिया की भर्ती थी। इस भर्ती को हम और ज्यादा करते थे, इसी और ज्यादा खींच के लेके जाते हैं, इसकी पॉपुलरिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है कि जो अदर डिपार्टमेंट के अंदर भी, जैसे एसएसबी में कोई बच्चा लगा हुआ है, बीआरओ ग्रिप में कोई बच्चा लगा हुआ है, एयरफोर्स ड्राइवर में लगा हुआ है, उनकी रुचि दिल्ली पुलिस में आने के लिए, उनसे आपका कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम इसको 1.5 लाख करके लेके चलते हैं, तो 1.5 लाख को भी हम यदि करके लेके चलते हैं तो 10 गुना में 20 गुना में 28,000, 30 गुना में 42,000। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, एक अच्छी रणनीति की भर्ती की जो है पूरी फीडबैक, पूरी तैयारी, और उसको होता क्या है इस सिस्टम की जानकारी के लिए अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन, दिए गए अनुभव से आप जुड़े रहिए। मैं बता रहा हूं आपका सिलेक्शन 100% होगा। और ये कहानी यहां भी खत्म नहीं हो जाती है, यही नहीं खत्म हो जाती है कि इसके बाद अगले स्टेप में ये चीज यहाँ अभी बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि भर्ती की मेरिट 100 में से 85 नंबर लेके आएंगे तो भर्ती की मेरिट 85 रहेगी। नहीं, आप भूल जाइए मेरिट कितनी रहेगी। आप सिर्फ एक अच्छे बैट्समैन की तरह आप बैटिंग करते रहिए, उस ग्राउंड के अंदर सिर्फ उतरे रहिए, उसमें आपको अच्छा बैट्समैन नहीं बनना है। इस भर्ती के अंदर एक आपको ऑलराउंडर बन के पढ़ना पड़ेगा, ऑलराउंडर बनना होगा, तभी आप जो इस भर्ती में सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि आप बैटिंग करने के बाद सिर्फ आपके पास ऑप्शन सिर्फ फील्डिंग का ही रहता है, ऑलराउंडर के पास सभी ऑप्शन है। वो बैट से भी रन बना के अपनी टीम को जिता सकता है, मौका मिला तो बॉल से भी जो है विकेट लेके अपनी टीम को जिता सकता है, और एक अच्छा फील्डिंग करके भी अपनी टीम को जिता सकता। तो इस भर्ती में आपको एक अच्छा ऑलराउंडर बनना होगा, सभी पार्ट्स के अंदर में एक बेहतर परफॉर्मेंस करते रहना होगा। आप अभी से जो है 85 को मार्क्स को मत सोचिए, मानता हूं आपको अभी से ज्यादा मार्क्स पे फोकस करना है, बट आप जो है पूरी चीजें आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि इस पूरी भर्ती का ग्राफ क्या होगा, किस स्टेज पे भर्ती हो रही है, किताब के हर पन्ने के ऊपर लिखा क्या है। ये चीज हम आपको आप मार्गदर्शन के लिए देश के अंदर एकमात्र ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है जिसके पास पूर्णतः भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय और राजस्थान सरकार के अधीन चलने वाला ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और देश के युवाओं का विश्वास,
10 साल में 7,000 प्लस सिलेक्शन 6,000 प्लस सिलेक्शन देकर हमने सिद्ध कर दिया कि ड्राइवरी की भर्ती होती क्या है। आज से 10 साल पहले चुनने की लाइनों में जिस प्रकार से देश के अभ्यर्थियों को पता नहीं था कि ड्राइवरी की ABCD क्या होती है, हम उस समय से इस चीज में लगे हुए हैं। तो जो वीडियो मैंने आपको बताया है, ये वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और अत्यधिक ज्ञान के लिए, अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के मार्गदर्शन से आप जुड़े रहिए। हमारे द्वारा प्रकाशित बुक को पढ़िए। ये बुक ड्राइवरी इतिहास की सर्वश्रेष्ठ बुक होगी, जिसके अंदर में 42 टॉपिक होंगी। कोई भी ड्राइवरी की ABCD से बाहर, इससे ज्यादा किसी भी ड्राइवरी भर्ती का जो है पेपर तैयार कर लो, इस बुक से बाहर नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी है। और हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच चलेंगे दोस्तों। रिटर्न की ड्राइवरी की मेरी गारंटी है। जो अभ्यर्थी जो हमसे ट्रेनिंग लेगा वो पक्का पास होगा। ये जो ग्रोथ मैंने आपको बताया है, इस प्रकार से हम अपनी प्रिपरेशन जो है एक भर्ती का टेंटेटिव बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं कि बच्चों को तैयारी कैसे करवाई जाए। इसके लिए होता है ज्ञान की जरूरत, और हमारी टीम लगी हुई है 10 साल से इस काम में। तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, इसीलिए दूर दूर से बच्चे आके यहाँ अपने सपने सजोते हैं और वर्दी पहनने का सपना पूरा करते हैं। तो दोस्तों, अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा जारी बुक है, जो आपको फ्लिपकार्ट और उसमें गूगल पे मिल जाए, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मिल जाएगी। उस बुक को खरीदिए, अच्छी तैयारी कीजिए और आपका सिलेक्शन, और आप अगले प्रोसेस के लिए जो जा सकते हैं। अच्छी टीम के द्वारा से प्रशिक्षण ले लिए। ऑनलाइन क्लास हमारे द्वारा जारी की जाएगी, ऑफलाइन क्लास के बैच भी चलेंगे। तो दोस्तों, आप जुड़े रहिए सिर्फ अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।